नमस्कार दोस्तों, LAC के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जब पहलगाम के अंदर दोस्तों ये घटना हुई थी, उसके बाद भारतीय 3 आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर मौजूद आतंकियों को ख़त्म किया था। ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन सभी ने किया था, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने किया था, सभी जनता ने किया था, हर वर्ग ने किया था, सब ने किया था और कहीं ना कहीं दूसरे देशों ने भी कहीं ना कहीं किया था, जैसे कि इसराइल ने पूरा समर्थन किया था। लेकिन दोस्तों भारत के अंदर मौजूद अब अपन देखें कि आखिर इस ऑपरेशन के बाद में क्या हो रहा है। तो दोस्तों ये देखने को मिल रहा है, अगर पाकिस्तान की साइड देखें तो वहाँ पर तो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ भारत के अंदर देखें तो दोस्तों देखने को मिलता है तृणमूल कांग्रेस के एक नेता कांग्रेस के, एक नेता भारतीय जनता पार्टी के। इन तीनों ही नेता ने भारतीय 3 आर्म्ड फोर्सेस को और भारत की जनता को बिल्कुल खतरनाक तरीके से निराश किया है। स्टार्टिंग में मैं आपको लेके चलूंगा भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, जिनका नाम है विजय शाह और ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। उन्होंने दोस्तों कुछ दिनों पहले सोफिया कुरैशी जी को टारगेट किया था, जो कर्नल सोफिया कुरैशी हैं भारतीय फौज की, और वो लगातार जो प्रवक्ता थी और लगातार इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर पहलगाम से ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जितनी भी प्रेस ब्रीफिंग्स थी उनके अंदर मौजूद थी और पूरी जनता को, पूरी प्रेस को ब्रीफ करी थी सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले तो उन्होंने एक आपत्तिजनक टिप्पणी करी उनके ऊपर। पहले हम आपको वो वीडियो तो नहीं दिखाना चाहेंगे, और लेकिन आपको पता है कि वो क्योंकि चर्चा में थी और ये सब हुआ था। लेकिन दोस्तों उसके बाद उनके क्रिटिसाइज शुरू हो गया था, हर लोग उनका क्रिटिसाइज कर रहे थे, भारत की आम जनता क्रिटिसाइज कर रही थी, कांग्रेस वाले भी कर रहे थे। अपन उन पर नहीं जाएंगे क्योंकि उनके भी काले चिट्टे खुलने वाले हैं थोड़ी देर में इस वीडियो में। तो दोस्तों हुआ क्या था, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पास जो विजय शाह की काली करतूत है इसके बारे में पता चलता है। विजय शाह के जो बयान है, गंदे बयान है, इनके बारे में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को पता चलता है और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कहता है मध्य प्रदेश की सरकार को कि कृपा करके आप इनके ऊपर FIR रजिस्टर कीजिए। मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के CM है, वो साफ साफ कहते हैं कि FIR तो हम रजिस्टर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पुलिस को आदेश दिए जाते हैं और FIR रजिस्टर हो जाती है। FIR रजिस्टर होने के बाद में भी दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट खतरनाक तरीके से फटकार लगाता है मध्य प्रदेश की सरकार को और पुलिस को। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि जो FIR रजिस्टर हुई थी वो एकदम कमज़ोर FIR रजिस्टर हुई थी। जानबूझ के उस FIR के अंदर उन चीज़ों को मेंशन किया ही नहीं गया था जो किसने, विजय शाह ने बोली थी। विजय शाह ने जो सोफिया कुरैशी के बारे में बोला था उन चीज़ों को मेंशन ही नहीं किया गया, वो बताया नहीं गया कि विजय शाह ने क्या क्या गलत भाषा का प्रयोग करा और किसके बारे में करा और किसके खिलाफ करा। उन्होंने ये चीज़ बताई ही नहीं थी और एक तरीके से FIR को बिल्कुल कमज़ोर बनाने की तैयारी की। और जैसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्टेप लिया था FIR रजिस्टर करने का, उसके बाद FIR पहली बात तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कमज़ोर रजिस्टर कराई गई। उसके बाद में यहाँ पर भी विजय शाह रुकते नहीं है, अपनी बेशर्मी की हद इनकी रुकती नहीं है और ये पहुँच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाके कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी बोला उसके लिए मुझे माफ़ी दे दी जाए। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जो मुझ पर एक्शन ले रहा है, कृपया करके उस पर आप संज्ञान लें। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों फटकार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप एक बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करते हैं और फिर भी आप ऐसे सेंसिटिव समय पर ऐसे उल्टे सीधे बयान देते हैं। क्या आपको पता नहीं था कि भारत उस वक्त किस दौर से गुजर रहा था? क्या आपको इन चीज़ों का पता नहीं था? लेकिन फिर भी आप ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं और ऐसे अलग तरीके से भड़काऊ भी भाषण देते हैं एक तरीके से। क्या आपको ये सब चीज़ों का पता नहीं है? आप जाइए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में और वहाँ पर जाने के बाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में माफ़ी मांगी। लेकिन दोस्तों मुद्दे की बात दो है यहाँ पर। जो ये विजय शाह है इसके ऊपर ना तो पहली बात तो प्रॉपर तरीके से FIR रजिस्टर हुई तो कमज़ोर हुई। दूसरी बात, बीजेपी ने अभी तक इस नेता को निष्कासित नहीं कराया, इसके ऊपर पर्टिकुलर एक्शन नहीं लिया। सवाल ये दो हैं इसके ऊपर, विजय शाह के ऊपर 2 सवाल हैं। अगर अपन चलते हैं कांग्रेस के ऊपर तो दोस्तों मैं कांग्रेस के लिए आपको ले जाना चाहूँगा राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस के नेता हैं वो बड़े खतरनाक हैं। वो कभी ना कभी कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, कभी ना कभी कुछ कांड करते रहते हैं, कभी ना कभी उनकी कुछ वीडियोज़ आती रहती है, कभी ना कभी बयान आते रहते हैं। ऐसे बाड़मेर जैसलमेर जो एरिया है, यहाँ के एक MP है कांग्रेस के जिनका नाम है उमेदाराम बेनीवाल। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि दोस्तों पहली बात इनकी आप खुद बात सुनिए, जिसके अंदर ये खुद कह रहे हैं मीडिया को बाइट देते हुए कि धर्म पूछकर जब मारा जा रहा था, जो लोग कह रहे हैं कि धर्म पूछ के हमें मारा गया है पहलगाम के अंदर, इसका कोई प्रॉपर सबूत नहीं है। लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है, या लेकिन इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि धर्म पूछ के गोली मारी है या जाति पूछ के मारी है। या अगर उमेदाराम बेनीवाल ये कह रहे हैं कि इसका सबूत नहीं है, तो दोस्तों अगर वो वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको वो सबूत दिखाना चाहूँगा जिसके अंदर जो सुभाष पहलगाम के अंदर मारे गए थे,
उनको ख़त्म कर दिया था। उनकी बीवी का क्या बयान है आप वो सुनिए। तो बोला हिंदू है मुसलमान। हमने पलट के उसकी तरफ देखा विद अ स्माइल, बिकॉज हमें नहीं पता क्या है, हम तो व्यू एंजॉय कर रहे हैं। विद अ स्माइल, क्या हुआ भैया? तो बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। ही लुक्ड इनटू आवर आईज, उसको भी देखा, मेरे को भी देखा। बोला हिंदू है मुसलमान, मुसलमान है कलमा पढ़। दिस वाज जस्ट 5 सेकंड थिंग। उसने, हम दोनों ने साथ में बोला हिंदू हैं, विद अ स्माइल, विद अ प्राउड, एंड आई एम रियली प्राउड दैट वी सेड इट। हमारा सेंटेंस नहीं खत्म हुआ था, ही वाज शॉट राइट देयर ब्रूटली, बिकॉज वो समझ के रख के गन पॉइंट पे कि हमें इंसान को जिंदा छोड़ना ही नहीं है। आपने ये बयान सुना, आपको क्या सुनाई दिया? साफ साफ इसके अंदर जो विक्टिम्स है वो कहते दिखाई दे रहे हैं कि पहले धर्म पूछा, हिंदू या मुसलमान, और फिर मार दिया गया। क्या उमेदा राम बेनीवाल ने ज़रा से भी मशक्क़त नहीं करी ये देखने में कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था? इससे यही तो समझ आता है। जब पहलगाम में घटना हुई थी तब पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स पे यही चीज़ चल रही थी, इन्हीं लोगों की बाइट्स चल रही थी। ऐसे खूब सारे लोग थे जिनकी बाइट्स चल रही थी, ऐसे खूब सारे बयान थे जो बताए जा रहे थे। एक बच्चा था वो भी वो बयान दे रहा था, महिलाएं भी बयान दे रही थी, सब बयान दे रहे थे। लेकिन उमेदा राम बेनीवाल को जो सही उन्होंने समझा, 12 मई को उन्होंने बयान दिया था। सोचिए 12 मई को उन्होंने बयान दिया था। ये बयान उन्होंने 12 मई को दिया था। जब 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट हो चुका था, उसके बाद में उन्होंने 12 मई को ये बयान दिया कि जो वहाँ पर बोला जा रहा है कि हिंदुओं को पूछ के मारा गया है, धर्म पूछ के मारा गया है, ये सब झूठ है, इसके कोई पर्याप्त सबूत नहीं है। वो ऐसा कह रहे हैं। क्या उन्होंने बिल्कुल भी मशक्कत नहीं करी कि मैं एक बार टीवी देख लूँ? बल्कि राहुल गांधी ने, इन सब ने इस चीज़ को कंडेम किया था। शशि थरूर जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने इस चीज़ को कंडेम किया था। और उमेदा राम बेनीवाल जो कि कांग्रेस के एक MP हैं, उनको इस चीज़ का पता नहीं था। उनको क्या अपने शशि थरूर के बयान का नहीं पता कि हमारा शशि थरूर क्या बयान दे रहा है? उनको क्या राहुल गांधी जी का नहीं पता कि राहुल गांधी हमारे जो बड़े नेता है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो क्या बयान दे रहे हैं? उनको ये जो विक्टिम्स है इनकी बाइट नहीं देख रही, तो आखिर उन्होंने इस तरीके से क्यों बोला? मेन सवाल है। आप नीचे कमेंट में लिखिए, ये जो नेता इनके जो विचार है इनके बारे में नीचे कमेंट में लिखिए। आगे अपन चलते हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के अंदर जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि एनवायरनमेंट ही ऐसा है, सरकार ही ऐसी है जो पाकिस्तान समर्थकों का साथ देती है, उनको एक प्रॉपर तरीके से शेल्टर देती है। पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की सरकार है और तृणमूल कांग्रेस जो कि ममता बनर्जी की पार्टी है, वो पार्टी का एक नेता जिसका नाम है, यानी कि MP है, उनका नाम है सौगता रॉय, वो कहते हैं कि सरकार कह रही है कि सरकार ने कि 3 आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को पाकिस्तान के अंदर अटैक करा है। उनके सबूत मांग रहे हैं, उनके सबूत मांग रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि प्रूफ मांग रहे हैं लोग। सौगता रॉय प्रूफ मांग रहे हैं। इंडियन 3 आर्म्ड फोर्सेज यानी कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। एयरफोर्स ने प्रॉपर स्क्रीनशॉट से शेयर करें और बताएं कि किस तरीके से, यानी कि जो एयर विजुअल्स है, माफ़ कीजिएगा मैं स्क्रीनशॉट बोल रहा हूँ, एयर विजुअल्स हैं, जो सैटेलाइट विजुअल्स है जो, वो साझा करें और कहा है कि देखिए हमने क्या क्या चीज़ें तबाह करी हैं, हमने किन किन आतंकवादियों को मारा है। उन आतंकवादी जो वो मारे गए थे तो उनके जनाजों की वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, लेकिन TMC के नेताओं तक नहीं आई थी। क्यों? क्या उनको ऐसे समय पर आज भी राजनीति करनी है? माना कि इस तरीके के विजुअल्स पुलवामा अटैक के दौरान नहीं आए थे जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी, लेकिन अब तो आ रहे हैं। तो आप आज भी ऐसे सवाल क्यों कर रहे हैं? मेन सवाल यही खड़ा होता है दोस्तों कि आखिर ऐसा चल क्यों रहा है? भारत के अंदर जो टुचर पुचर ये नेता हैं, विजय शाह जैसे पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो ये विपक्ष के नेता हैं, क्या इनके पास कोई पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है? क्या कोई वेस्ट मॉडल इनको फंड कर रहा है? क्या कोई जर्मन यूनिवर्सिटी इनको फंड कर रही है? सवाल ये सारे उठने चाहिए। और ऐसी वीडियो लेकर हम आपके साथ रोज आते हैं LAC के ऊपर। तो आप दोस्तों